जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत वट सावित्री का व्रत करती रहें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत सारी माताओं बहनों के प्रश्न आ रहे थे, बहुत सारे प्रश्न थे। सारे प्रश्नों का जवाब देना मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा आसान नहीं था, तो मैंने सोचा वीडियो बना के डाल देती हूँ। ये वीडियो बहुत सारी माताओं के समक्ष जाएगा तो उनको आसानी होगी पूजा करने में। तो मैंने सोचा एक एक का जो जवाब है वो चलिए इसी वीडियो के माध्यम से दे देती हूँ। सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि दीदी ये बताइए, गर्भवती महिलाएं जो हैं वो व्रत कैसे करें और व्रत करें कि ना करें। तो पहली बात ये है कि गर्भवती जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी माताएं बहनें हैं गर्भवती हैं, वो सारी की सारी महिलाएं जो वट सावित्री का व्रत है वो कर सकती हैं। कोई अर्ज नहीं है कि आप व्रत ना करें, कर सकती हैं। आप किस तरीके से कर सकती हैं कि आपको क्या करना है कि सुबह थोड़ा टाइम से पूजा कर लेनी चाहिए। बाकी माताएं बहनें अगर 11 बजे 12 बजे पूजा करती हैं तो आपको सुबह 7 से 8 बजे जो पूजा है वो अपनी प्रारंभ कर देनी चाहिए और उसके बाद ही पूजा समाप्त होने के बाद आपको फलाहार, जूस वगैरह, भोजन जो भी आप करना चाहती हैं वो ग्रहण कर सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि पूजा तक ही व्रत किया जाता है, तक आपकी पूजा और फेरी जो है वो पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको व्रत करना पड़ता है। मतलब आपको 12 बजे तक जो व्रत है वो करना पड़ता है, उसके बाद आप भोजन इत्यादि जो है वो ग्रहण कर सकती हैं। तो अगर आपके यहाँ भोजन खा सकती हैं, ग्रहण कर सकती हैं तो आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। नहीं तो आप फल फूल, जो भी बहुत सारी माताएं हैं जो वर्गदाही, गुलगुले, पुए जो भी बनाती हैं वही पूरा दिन ग्रहण करती हैं, बाकी जो भोजन है वो ग्रहण नहीं करती हैं। बहुत सारी माताएं हैं जो फल फूल, जूस वगैरह, मिष्टान वगैरह खाती हैं। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहती हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिए। सब जगह अलग अलग रीति रिवाज होता है। अगर आपके यहाँ भोजन ग्रहण किया जाता है तो आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, अगर आपके यहाँ फलाहार किया जाता है तो फलाहार खा सकती हैं। तो आप इस तरीके से जो व्रत है वो कर सकती हैं। दूसरा जो प्रश्न था वो ये था कि वट वृक्ष में चढ़ाया वो जो सुहाग होता है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो सुहाग जो है वो सबको चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सुहाग का ही व्रत है और आपको सुहाग जो है वो वट वृक्ष के सामने चढ़ाना ही चाहिए। जो वट वृक्ष हैं उनमें अगर आप सुहाग चढ़ाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके पति की आयु जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। साथ ही साथ जब भी आप सुहाग चढ़ाएं तो उसमें बिछुए जो हैं, जो पैरों की उंगलियों में पहने जाते हैं बिछिए, वो ज़रूर चढ़ाएं। भले ही आप 2 बिछिए चढ़ाएं लेकिन आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और सिंदूर की डिब्बी, ये बहुत ज़्यादा मेन है, तो आप सिंदूर की जो डिब्बी है और जो बिछुए हैं वो ज़रूर चढ़ाइए। अब बहुत सारी माताओं का, बहनों का ये प्रश्न आ रहा था कि दीदी जो सिंगार हम चढ़ाते हैं, जो सुहाग हम चढ़ाते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए, क्या हम स्वयं ले सकते हैं। तो हाँ, कुछ सुहाग आप ले सकती हैं, जैसे बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, या आपने बिछुए चढ़ाए हैं चांदी के वो आप ले सकती हैं। साड़ी अगर आपने चढ़ाई है तो वो आप ले सकती हैं। कुछ सामग्री जो है वो आप ले लीजिए। कुछ वहाँ पे माताएं बहनें होती हैं उनको दान में दे दीजिए प्रसाद के रूप में। और नहीं तो जो माली होते हैं जो पूजा करने के लिए बताते रहते हैं, या जो ब्राह्मणी होती हैं उनको भी आप दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, थोड़ा आप दान कर दीजिए और थोड़ा स्वयं रख सकती हैं। इस तरीके से आप सुहाग का जो सामान है वो वितरित कर सकती हैं। तीसरा जो प्रश्न था वो ये था कि शादी की जो साड़ी है वो जली हुई है, क्या हम पहने कि ना पहने। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि शादी की साड़ी अगर जल गई है तो आपको पूजा में नहीं पहनना चाहिए। शादी की हो या कोई और साड़ी हो, यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि जब अभी क्या है, अभी बहुत सारी माताएं बहनें इस चीज़ को नहीं मानती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसी हमारी माताएं वगैरह हैं, साड़ी अगर 2 कलर की भी है तब भी वो धारण नहीं करती हैं। अगर साड़ी में 2 जॉइंट लगा हुआ है, मतलब मान लीजिए बहुत सारी इस समय साड़ियाँ चल रही हैं, आधी जो साड़ी होती है वो वेलवेट की होती है, आधी जो साड़ी होती है वो जॉर्जेट वगैरह, शिफॉन वगैरह की होती है। तो जो जॉइंट बीच में पड़ा होता है, हमारी माताएं उस साड़ी को भी पूजा में नहीं पहनती हैं। उनका कुछ तर्क है कि ऐसी जो साड़ी है वो पूजा अगर हम करते हैं इनको पहन के तो हमारी जो पूजा है वो भगवान जी स्वीकार नहीं करते हैं। आप भले ही पहन के जली फटी साड़ी या जुड़ी साड़ी इस तरीके की पहन के पूजा भले ही कर लीजिए, लेकिन भगवान आपकी जो विनती है, भगवान आपकी जो पूजा है, ऐसा हमारी माताएं कहती हैं कि ऐसा अगर आप करती हैं तो जो भगवान जी हैं वो आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर आप पूरी विधि विधान
से पूरे साल इंतज़ार करने के बाद जो पूजा है वो कर रही हैं, तो आप पूरी विधि विधान से ही कीजिए। और जो साड़ी है, आप शादी की ना पहन के कोई भी साड़ी जो है वो आपकी स्वच्छ साफ साड़ी हो वो आप पहन सकती हैं। कोई भी पीली साड़ी, लाल साड़ी अगर आपके पास है तो इस तरीके की साड़ी, पुरानी भी साड़ी होगी तब भी चलेगी। ऐसी नहीं है कि पीली अगर पुरानी साड़ी है तो नहीं पहनना है, पुरानी भी साड़ी पहन सकती हैं, लेकिन जली कटी फटी या ज्वाइंट की गई साड़ी जो है वो पूजा के समक्ष नहीं पहनना चाहिए। चौथा और आखिरी प्रश्न ये था कि दीदी जो पूजा है वो हम पीरियड्स में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो किस तरीके से नहीं कर सकते हैं। वैसे मैंने इस पर वीडियो एक बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, डिटेल मैंने सारा कुछ बता दिया है। लेकिन उन बहन का प्रश्न था तो जवाब जो है वो मुझे देना ही है, तो चलिए मैं दे देती हूँ। पीरियड्स में आप पूजा नहीं कर सकती हैं। आप जो फल होता है, वट वृक्ष का जो फल होता है, जो चनों के साथ निगलना होता है, जो हम 12 चना लेते हैं और 13वां जो फल होता है, वट वृक्ष का फल होता है, उसको हमें निगलना चाहिए। पूजा अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, पीरियड्स अगर आपका आ भी गया है, तब भी आपको ये जो विधि है ये करना चाहिए। चने और जो फल है वो निगलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, पूजा नहीं करी, कुछ नहीं किया, तो आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा। तो आपको चने, किसी भी जो भी माताएं हैं, वैसे होता ये है कि अगर देवरानी जेठानी है तो जेठानी जो हैं उनको अगर पीरियड्स आ गया तो देवरानी उनके हिस्से का सारा सामग्री बना के और वट वृक्ष में चढ़ा देती हैं, और चने और वहाँ से जो फल है वो ला के दे देती हैं, और वो ग्रहण करके जब तक पूजा ना हो जाए तब तक व्रत रखती हैं। उसके बाद वो ग्रहण करके अपना जो व्रत है वो खोल सकती हैं। इस तरीके से होता है। लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें, उनका ये प्रश्न आता है कि दीदी हमारे घर में कोई नहीं है, हम ही अकेले हैं, हम नहीं बना सकते हैं, हमारे घर में पति हैं, तो जो पूजा का प्रसाद है, भोग प्रसाद है, वो हम नहीं चढ़ा सकते, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई चढ़ाने जा रहा है तो आप उनसे मिठाई ही चढ़वा दीजिए। कुछ नहीं है तो आप बाजार से बतासे ही मंगवा के वट वृक्ष के नीचे चढ़वा दीजिए, और जो चने हैं वो और जो बरगद का फल है वो आप निगल लीजिए। तो ऐसा करने से आपकी जो पूजा है वो संपन्न मानी जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु आपको आशीर्वाद जो है वो दे देते हैं। माता सावित्री और सत्यवान जी की जो कहानी है वो सुन लीजिए। इतना आप कर सकती हैं, लेकिन प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकती हैं आप। आपके घर में कोई बनाने के लिए सामग्री जो बनती है वो भी नहीं बन रही है, तो आपको कुछ ना करें, मन में कोई भी खेद न लाएं, मन में कोई भी शंका न लाएं। आपको चने जो हैं वो और वट वृक्ष का जो फल है वो निगल लेना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी बताया अपने वीडियो में कि वट वृक्ष का फल ना मिले तो क्या करना चाहिए। अगर आपने ये सारे वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिए। मैंने सारी कोशिश की है एक एक चीज़ें जो है वो बताने के लिए, ताकि आप सबको बहुत ही आसानी हो पूजा करने में। आपके सारे सवालों के जो जवाब है वो मैंने वीडियो के माध्यम से दे दिए हैं, और आज का भी मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं आपको कि वट वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए, पीरियड्स आ जाए तो कैसी करनी चाहिए, सारा कुछ मैंने बहुत ही डिटेल से आपको बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी, और सवाल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो एक वीडियो फिर से बना दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो को लाइक कर देना। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।